Hello students, how are you all? Okay, in this video we are gonna read first chapter of book Moments जो कि है क्लास नाइन्थ की. ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास की सेकंड बुक मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड. ओके, कि नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा अब इसमें. भाई एक बच्चा है जो खो जाएगा. ठीक है, अब वो क्या स्टोरी है, कैसे क्या होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, क्या बोल रहा है भाई ये. अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर. फेयर क्या होता है, मेला. विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है एक बच्चा. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. वो खुश है, एक्साइटेड है और स्वीट मिठाइयाँ और खिलौने चाहता है जो भी वहाँ उसको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर हिम देम टू हिम. तो फिर बाद में जब कोई और ऑफ़र करता है उसको तो वो क्यों मना करता है. ठीक है, तो इसमें दो टाइम है. ठीक है, मतलब एक बार वो अब पेरेंट्स से ज़िद कर रहा होगा और बाद में वो उन्हीं चीज़ों के लिए मना कर रहा होगा. तो वो आप स्टोरी में पढ़ेंगे. मैं पहले रिवील नहीं करूँगा कुछ भी. ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा. फिर रिवील नहीं करना चाहिए ऐसे, है ना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, कि वसंत ऋतु का मतलब त्यौहार था. ठीक है, आप देखो उस जो ये भी होते हैं ना सीज़न. अब तो यहाँ पे मतलब मेले वगैरह या जो भी है वो सीज़न ऐसा ही होता है, बहुत सारे मेले लगते हैं. ठीक है, आप तो एज यू लिव इन कोटा तो आपको पता ही है कितने मेले लगते रहते हैं सीज़न में. तो वो मेले मतलब उस टाइम फेस्टिवल का था मौसम. स्प्रिंग की जो थी सीज़न था. फ्रॉम द विंटरी साइड्स ऑफ नैरो लेन एन एलीज emerged a gaily clad humanity. कि फ्रॉम द विंटरी साइड्स ऑफ नैरो लेन्स, की तंग गलियों में से मतलब. ठीक है, ये लोग निकल रहे थे भड़कीले कपड़े पहने हुए. गेली मतलब चटकीले कलर के. क्लैड मतलब भीड़, ह्यूमिनिटी मतलब लोगों की भीड़. ठीक है, कि उन तंग गलियारों में से जैसे लोग निकल रहे थे. सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ मतलब कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पे सवार होके चल रहे थे. अदर सेट, कुछ बैठे थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कि किसमें, लकड़ी की बनी हुई बैलगाड़ी में. ठीक है, बैठ के जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक छोटा सा लड़का अपने फादर की लेग्स के बीच में से निकलता हुआ. ब्रीमिंग ओवर विद ब्रीमिंग होता है किसी चीज़ से भरा हुआ. ठीक है, ब्रीम क्या होती है बता देता हूँ आपको, कि ग्लास होता है ना जो, तो ग्लास की जो ऊपर वाला जो सिरा होता है उसको ब्रिम बोलते हैं. ठीक है, तो वहाँ तक भरी हुई कोई चीज़ मतलब फुल भरी हुई कोई चीज़. तो वो विद लाइफ एंड लाफ्टर मतलब खुशी से और ज़िंदगी से, मतलब बहुत खुश था वो. ठीक है, भरा हुआ था खुशी से. ओके, सेकेंड पेज. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. अब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि आओ बच्चे आओ. एज ही लेग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह रहा था बार बार. फैसिनेटेड, फैसिनेटेड होता है अट्रैक्टेड. बाय द टॉयज इन शॉप्स, कि जब भी वो दुकानों में मतलब खिलौने देख रहा था. दैट लाइन द वे, जो मतलब रास्ते में जो भी शॉप्स आ रही थी उन पे खिलौने रखे हुए थे, उनसे वो फैसिनेटेड हो रहा था, अट्रैक्टेड हो रहा था. ठीक है, आकर्षित हो रहा था. तो इस वजह से वो पीछे रह जा रहा था. ठीक है, ही हरेड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. फिर वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. उसके पैर तो उसकी उनकी पेरेंट्स की बात मानते. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. रिसीडिंग होता है पीछे छूटती हुई, लिंगरिंग वहीं पे रुकी हुई, अटकी हुई. ठीक है, कि उसके पैर तो जो हैं वो उसकी बात मानते. किनकी, उसके पेरेंट्स की. मतलब वो तो चाहते कि उसको पेरेंट्स के साथ साथ चले, लेकिन उसकी जो आइज़ थी वो अभी भी जैसे खिलौने पीछे छूटते जा रहे थे उन पे उसकी आंखें रुकी हुई थी, उसकी नज़रें. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम. फिर वो
उनके पास गया जहाँ पे वो रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, उसके पेरेंट्स जो उसके लिए रुके हुए थे, फिर वो वहाँ तक पहुँचा, ठीक है। ही कुड नॉट सुप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, कि वो अपने जो दिल की जो क्या थी, डिज़ायर्स थी, उसकी इच्छाएं थी, उनको दबा नहीं सकता था, ठीक है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर होता है ना, वो घूर के देखना है, गुस्से भरी आंखों से देखना, ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, कि वो क्लियरली देख सकता था कि रिफ्यूज़ल था, मतलब वो पहले से ही जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे, ठीक है। तो वो गुस्से में देखती हुई उनकी आंखों से ही पता लगा सकता था कि वो मना करेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने डिज़ायर्स को रोक नहीं सकता था, ठीक है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो बोलता कि मुझे वो खिलौना चाहिए, रिक्वेस्ट करता है, प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना, ही प्लीडेड, वो उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसका फादर जो है उनकी तरफ देखता है, रेड आइड, गुस्से में लाल आंखों से, इन हिज फेमिलियर टायरेंस वे, टायरेंट होता है डिक्टेटर, मतलब एक तानाशाह की तरह, ठीक है, जो मतलब हुक्म चला सके जिसके ऊपर। तो बेसिकली क्या है, फादर जो है वो उससे ज़्यादा वो है ना, पावरफुल या जो भी, कि वो बात मान सकता है उसकी, ठीक है। तो जिसकी चले उसको टायरेंट वे में, कि वो उसकी तरफ, बच्चे की तरफ देखता है फादर उसका गुस्से भरी आंखों से। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, फ्री स्पिरिट किसके लिए यूज़ किया है, बच्चे के लिए, कि मतलब आज़ाद एक बच्चा है, ठीक है, कि उसकी मदर जो है उसकी तरफ जो है बच्चे के लिए मेल्ट हो जाती है, ठीक है। वो स्टैंडर, प्यार से बोलती, मतलब प्यार उसकी तरफ उसको प्यार था, ठीक है, प्यार भरे आवाज़ में बोलती है, उसकी तरफ देखती, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसके अपनी आंखें मतलब क्या, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, अपनी उंगली जो है उसको पकड़ने के लिए दे देती, एंड साइड, और बोलती लुक, देखो चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू, कि तुम्हारे आगे क्या है, कि बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट, और क्या होता है सामने, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड क्या होता है, सरसों का खेत, ठीक है, कि फ्लावरिंग मतलब फूलों से भरा हुआ, कि जो सामने है वो एक सरसों का खेत था, जो जिसमें फूल आए हुए थे, ठीक है। कैसे फूल आते हैं, येलो, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जो पीले थे जैसे कि सोना पिघल रहा हो, एज इट स्वेप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो दूर दूर तक समतल ज़मीन पे एक मेल्टेड सोने की तरह फैला हुआ था, ठीक है। पिघला हुआ सोना जैसे दूर दूर तक फैला हुआ, वैसा दिख रहे थे वो खेत, किसके, मस्टर्ड, सरसों के खेत, जिसमें येलो फूल आए हुए थे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज होती है ना, वो जो है उनका ग्रुप, वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गोरी पर्पल विंग्स, यहाँ पे गोरी जो है इसका मतलब होता है भड़कीले, ठीक है, मतलब अलग अलग कलर, रंग बिरंगे कलर। तो जो ड्रैगन फ्लाई थे वो इधर उधर भिन भिना रहे थे, और अपनी जो रंग बिरंगी जो क्या थी, पर्पल विंग्स, मतलब भड़कीली जो उनकी पर्पल विंग्स थी, पंख थे, पंखुड़ी थी, वो फड़फड़ाते हुए वो इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ, इंटरसेप्ट होना है काटना या रोकना, ठीक है, द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी का मतलब है यहाँ पे भंवरे, काली काले जो मक्खियाँ से मतलब क्या है इसका, भंवरे होते हैं ना। तो वो क्या करते ड्रैगन फ्लाई, उनकी लोन मतलब अकेले भंवरे की जो है फ्लाइट रोक, मतलब वो जब जा रहा होता है तो उसका रास्ता काट रहे होते हैं क्या, ड्रैगन फ्लाइज। और बटरफ्लाई, या तो बटरफ्लाई या भंवरे के का रास्ता काट रहे होते हैं वो ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। वो ड्रैगन फ्लाई होता है ना भाई, ग्रुप में खेतों में घूमते रहते हैं, ठीक है। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, तो वो ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो उन भंवरे और उन किनका, बटरफ्लाइज का, तितलियों का रास्ता काट रही होती हैं, जो कि फ्लावर से मिठास ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती रहती हैं। कौन,
भंवरे और तितलियाँ जो फूलों से मिठास चाहती हैं, तो ड्रैगन फ्लाइज उनका रास्ता काट देते हैं। ठीक है, वो ग्रुप में घूम रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम, तो बच्चा जो है उन ड्रैगन फ्लाइज का पीछा करता है। इन द एयर विद हिज गेज, गेज मतलब घूरना, ठीक है, मतलब ध्यान से देखते हुए, घूरते हुए पीछा करता है उनका। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग, जब तक कि उनमें से कोई एक अपनी जो पंख है वो रोक ना देता, मतलब उड़ना बंद ना कर देता, एंड रेस्ट, या कहीं पे बैठ ना जाता, तब तक वो बच्चा उनका पीछा करता। ठीक है, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो फिर उसको पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लटर होता है फड़फड़ाना एक जगह पे बैठ के, ठीक है, लेकिन वो क्या करता भाई, पहले फड़फड़ाता, एंड फ्लैपिंग, फिर वो उड़ता हुआ एयर में चला जाता। ठीक है, मतलब वो फड़फड़ाता हुआ अपने पंख फड़फड़ा के चला जाता हवा में। ठीक है, दूसरी जगह पे। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जब वो लगभग पकड़ने वाला ही होता उस ड्रैगन फ्लाई को, इन हिज हैंड्स, अपने हाथ से उसमें जब वो पकड़ने वाला ही होता, तभी क्या होता है, वो उड़ जाते हैं। ठीक है, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, वो मतलब चेतावनी देते हुए, सावधानी देते हुए बोलती, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कि फुटपाथ पे आ जाओ, मतलब रास्ते पे आ जाओ, इधर उधर मत जाओ। ठीक है, वो थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता तो उसको बोलते कि इधर आ जाओ फुटपाथ पे। ठीक है, ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम, वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता। ठीक है, एंड फिर उनके साथ साथ चलता। फॉर ए वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर तभी पीछे रह जाता। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, फिर वो लिटिल इंसेक्ट उसको दिख जाती, तो फिर से वो पीछे रह जाता। और वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के मतलब उस रास्ते के साइड में जब भी उसको वॉर्म्स इंसेक्ट दिखते तो वहाँ फिर रुक जाता। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, टीमिंग आउट मतलब टीम, एकदम जैसे झुंड के झुंड निकलते उनके छुपने की जगह से, टू एंजॉय सनशाइन, मतलब सनशाइन को, धूप का मज़ा लेने के लिए, जब साइड में से, मतलब जो रास्ते में से जाता तो वो जैसे छुप बिल में या कहीं ज़मीन में छुपे होते हैं, बिलों में से वो एक साथ बाहर निकलते, तो उनको की तरफ देखने लग जाता, वो अट्रैक्टेड हो जाता बच्चा। ठीक है, फिर से उसके पेरेंट्स बोलते, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ ए ग्रो, कि पेड़ों के झुंड में से उसके पेरेंट्स बोलते, मतलब पेड़ों का झुंड जो होता ना, उसके नीचे छाया हो जाती है, तो वहाँ से वो बोलते हैं उसके पेरेंट्स कि आ जाओ बच्चे। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेल क्या होता है, कुआं, जहाँ वो कुएं की दीवार पे, ठीक है, बैठे होते हैं, कुएं के किनारे पे जब वो बैठे रहते हैं, पेरेंट्स थोड़ी देर बैठ जाते हैं क्योंकि बच्चा पीछे रह जाता, तो उसका वेट करने के लिए वो पीछे बैठ जाते। फिर वो मतलब पेड़ों का झुंड हो जाता है उसके कुएं के आसपास, तो वहाँ से वो बोलते फिर से कि आ जाओ बच्चे आ जाओ। ही रेन टुवर्ड्स देम, अब वो फिर से उनकी तरफ भागता। ठीक है, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रो, तो क्या होता जैसे ही वो मतलब उस पेड़ों के नीचे जाता, तो एक शावर क्या होती है, बौछार, बौछार हो जाती यंग फ्लावर्स की। ठीक है, जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उनकी बरसात उसके ऊपर हो जाती, बच्चे के ऊपर, फेल अपॉन, उसके ऊपर गिरते। एज ही एंटर्ड द ग्रो, जैसे ही वो उन पेड़ों के झुंड के नीचे जाता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और फिर वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता थोड़ी देर, क्योंकि फूलों की बारिश हो रही है तो वो उसमें ही खो जाता। ही बिगेन टू गैदर द, क्या करने लगा वो, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, पेटल्स क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ, और रेनिंग मतलब बरसती हुई। ठीक है, कि वो उन बरसती हुई पंखुड़ियों को अपनी अपने हाथों से इकट्ठा करने लग जाता। बट लो अब क्या होता है, ही हर्ड द कोइंग ऑफ डव्स, डव्स यहाँ पे एक तरह का पक्षी होता है जिसको फाख्ता बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, डव
तुमने सोप देखी होगी ना डव, उसके ऊपर एक पक्षी बना होता है, तो वो डव एक तरह का पक्षी है जो कि पिजन की तरह दिखता है, ठीक है, कबूतर की तरह। और कोइंग का मतलब वही है गुटरगू, कि वो तभी क्या सुनता, उस डव पक्षी की आवाज़ सुनता, गुटरगू सुनता। एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की तरफ भागा, क्या बोलते हुए, साउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, कि डव है देखो, ठीक है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, अब वो जो उसने पेटल्स जो इकट्ठे करे थे वो उसके हाथ से गिर जाते, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, कि वो हाथ भूल जाता कि उसके हाथ में कुछ है। जब वो पेरेंट्स की तरफ भागता तो उसके हाथ से वो गिर गए, ठीक है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बच्चे अपने बच्चे को बुलाते हुए बोलते हैं कि आ जाओ बच्चे। Who had now gone running in wild capers round an banyan tree, जो कि who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field, जो कि एक क्या करते हुए, गैदरिंग हिम, इसको लेते हुए, और कहाँ चले जाते, मतलब जो बनियान ट्री, बरगद के पेड़ों में से होते हुए, वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, उसके मतलब साइड में से घूमते हुए, और उस बच्चे को इकट्ठा मतलब पकड़ के, और नैरो, तंग, घुमावदार फुटपाथ में से कहाँ चले जाते, मस्टर्ड फील्ड की तरफ, ठीक है, मतलब थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उन सरसों को खेतों में से होते हुए उस रास्ते पे जाते जो रास्ता मेले की तरफ जा रहा था, ठीक है। क्या करते हैं भाई वो, कि उस बच्चे को पकड़ के, और मतलब बनियान बरगद के ट्री के साइड से निकलते हुए, और जो रास्ता जो है घुमावदार रास्ता, जो कि सरसों के खेत में से गुजर रहा है, उसमें से होते हुए जाते हैं, जो कि रास्ता मेले की तरफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, तो वो बच्चा जो है और रास्ते देख सकता है। और फुटपाथ क्यों बोले भाई, खेत में से जाते हैं या कच्चे रास्ते में से, तो वो पैरों के निशान से, मतलब पैरों से क्या बन जाता है, रास्ते बन जाते हैं, तो वो इसलिए फुटपाथ का यूज़ किया, मतलब छोटा सा रास्ता होता है जिस पे चल सकते हैं आदमी, ठीक है, तो वो फुटपाथ बना। एज दे नियर द विलेज, जैसे जैसे वो विलेज के पास पहुँचते, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स, भीड़ से भरे हुए और फुटपाथ वो देख सकता था, रास्ते देख सकता था, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ फेयर, जो कि कन्वर्ज मतलब मिलना एक जगह पे, टू द वर्लपूल ऑफ फेयर, उस मेले में जैसे खो जाते हैं, ठीक है, बवंडर में, मेले के बवंडर में, या मेले में जैसे लोग, क्या होता है भाई, एक अलग अलग रास्तों से आते हैं फिर एक जगह मिल जाते हैं, तो मतलब एक वो बवंडर सा बन जाता है। वर्लपूल क्या होता है, जो पानी घूमता है ना गोल गोल, ये उस तरह का, उसके लिए वर्लपूल यूज़ किया इसने। वर्लपूल यूज़ किया कहाँ के, किसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा उसकी तरफ फैसिनेट होता, किसकी तरफ, उन लोगों का झुंड देख के एकदम से, ठीक है, और उस दुनिया में जिसमें वो एंटर करने वाला था उसके लिए थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता। फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, कि जिसमें वो घुसने वाला था, जाने वाला था, उसमें थोड़ा सा आकर्षित हो जाता वो, कि वो मतलब एकदम से हो जाता है, नई जगह पे आते हैं लोगों की भीड़ भाड़ देख के, कि वो आकर्षित हो जाता है वहाँ थोड़े। ए स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट मतलब मिठाई वाला, ठीक है, हलवाई, सेलर हॉग्ड होता है बेचने के लिए, चिल्लाता है, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो दरवाज़ा होता है उसके किनारे पे, कोने पे उसकी शॉप होती है हलवाई की, वो चिल्ला रहा होता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ठीक है। एंड ए क्राउड, और एक भीड़, प्रेस्ड राउंडिंग हिज काउंटर, मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे उसकी काउंटर पे, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, आर्किटेक्चर मतलब क्या है, ये स्वीट्स जो हैं वो डिज़ाइन में रखी हुई थी ना, उस पर कुछ
कलर्ड मैनी कलर्ड स्वीट, अलग अलग रंग की स्वीट्स रखी थी उस पर, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों से सजा रखी हों, जैसे फॉइल से सजा के रखते हैं ना, तो वो रंग बिरंगी मिठाइयाँ रखी थी। तो वहाँ पे लोग जो है भीड़ भाड़ लगी हुई थी और धक्का मुक्की कर रहे थे, जैसे प्रेस्ड अराउंड ना। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा जो है आंखें खोल के घूरता रहता है। एंड हिज माउथ वाटर्ड, उसकी जो मुंह है वो पानी से भर जाता है। फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, मरमर्ड होता है क्या गुनगुनाना या थोड़ा सा मतलब धीरे आवाज़ में बोलना, ठीक है, फुसफुसाना, थोड़ा सा धीरे से फुसफुसाते हुए बोलता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जानता ही था भाई कि एज ही बैग्ड, जैसे वो बोलता है, दैट हिज प्ली, कि उसकी रिक्वेस्ट जो है वुड नॉट बी हीडेड। हीड होता है ध्यान देना, ठीक है, और हीडेड ध्यान नहीं दी जाएगी, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो तो क्या है, लालची है, ठीक है, इसलिए वो मतलब धीरे से आवाज़ में बोलता है। उसको पता है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो नहीं मानेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो बिना किसी आंसर का वेट करते हुए ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ता है। उसको पता है कि क्या आंसर आएगा पेरेंट्स से, तो आगे बढ़ जाता है। ए फ्लावर सेलर होग्ड, एक फूल बेचने वाला चिल्ला रहा होता है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड होती है माला, फूलों की माला, ऑफ गुलमोहर, ठीक है, कि वो फूल बेचने वाला चिल्ला रहा होता है कि गुलमोहर की माला ले लो, ठीक है। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, कि वो इररेजिस्टिबली मतलब अनस्टॉपेबल, ठीक है, जिसको रोका ना जा सके, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाता, वो उनकी तरफ खींचा चला जाता है। ड्रॉन मतलब खींचा चला जाता है। तो चाइल्ड जो है वो उन फूलों की माला की तरफ खींचा चला जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो उस बास्केट जो है रखी होती है वहाँ पे उसकी तरफ जाता है। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, ले मतलब रखा होना, हीप्ड मतलब ढेर, ठीक है, ले मतलब पड़े हुए या रखे हुए, हीप्ड मतलब ढेर, कि जहाँ पे उस बास्केट की तरफ वो चला जाता है जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और धीरे से फुसफुसाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए, ठीक है, आधा ही बोलता है, मतलब पूरा बोलता भी नहीं है, वो धीरे से बोलता है मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, उसके पेरेंट्स उसको नहीं देंगे खरीद के, ठीक है, मना कर देंगे खरीदने से। दोज फ्लावर्स, उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो बोलेंगे, दैट दे वर चीप, कि वो गंदे हैं, सस्ते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो वो बिना आंसर का वेट किए आगे बढ़ता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, अब आगे क्या देखता है, एक आदमी देखता है जो कि एक पोल पकड़ के खड़ा है, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिसपे क्या पीले, लाल, हरे, पर्पल कलर के बैलून जो हैं वो उड़ रहे होते हैं ना। देखा होगा आपने, बैलून बेचने वाला ऐसा ही होता है, एक पोल पे बांध के रखता है सारे बैलून्स, तो वो ऐसे खड़े रहता है। द चाइल्ड वो सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, कि उनके सिल्की सिल्की कलर, रेनबो ग्लोरी, कि वो सतरंगी कलर के, ठीक है, जो वो बैलून्स लगे हुए थे उनकी तरफ खींचा चला जाता है। कैरिड अवे मतलब उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, खींचा चला जाता है। ही वॉज फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, कि वो मतलब एक बहुत उसकी बड़ी डिज़ायर होती है जिससे वो भर जाता है, मतलब उसकी बहुत इच्छा होती है, टू पजेस दैम ऑल, कि वो उनको सबको ले ले, ठीक है, उन सबको खरीद ले। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स, उनको अपने पेरेंट्स को, जो वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो बोलेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, क्योंकि वो बहुत बड़ा है इन चीज़ों से ख़रीदने के लिए, मतलब इन बलून से खेलने की उम्र नहीं है तेरी, इस तरह से, ठीक है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर,
तो वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आपके साथ भी होता होगा, पेरेंट्स अलग अलग बहाने बनाते हैं भाई कि ये सस्ता है, ठीक है, ये अभी उम्र नहीं है तेरी इन सब चीज़ों से खेलने की। तो इस तरह से वो समझता है सब, क्योंकि वो सुनता रहता है ये चीज़ें, तो वो बिना जवाब लिए ही, मतलब उसके पेरेंट्स की सुने बिना ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि क्या आंसर मिलेगा उसको, उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे। तो अपने आप ही वो पहले तो मन मन में बोलता कि मुझे ये चाहिए, फिर अपने आप ही उसको जवाब भी सोच लेता दिमाग में कि इसके पेरेंट्स ये बोलेंगे, ठीक है, तो वो आगे बढ़ जाता। फिर उसके बाद क्या आता है भाई, एक स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर मतलब सपेरा। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, जो कि एक बांसुरी बजा रहा होता स्नेक के लिए, विच कोइल्ड, कोइल्ड मतलब होता है ऐसे कोइल करके खड़ा होता है ना सांप, ठीक है, तो वो कोइल करके जैसे खड़ा होता सांप, इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक बास्केट, एक टोकरी में सांप खड़ा रहता, और स्नेक चार्मर सपेरा जो है वो बांसुरी उसके आगे बजा रहा होता। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड, उसका सर जो है, किसका, सांप का सर जो है ग्रेसफुल मतलब बड़ा ही अच्छे तरीके से मुड़ा हुआ क्या होता, खड़ा होता, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ के नीचे से और खड़ा होता, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस की गर्दन की तरह, ठीक है, नीचे से मुड़ा हुआ और एकदम मतलब खड़ा होता उसका सर। वाइल द म्यूज़िक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जबकि उसका जो गाना था, जो भी वो बजा रहा था, बीन बोलेंगे वैसे तो, है ना, सांप के लिए बीन बजाते हैं, तो वो जब वो बीन बजा रहा होता तो उसका म्यूज़िक जो है, किसका, उस बीन का म्यूज़िक उस सांप की इनविजिबल ईयर्स, इनविजिबल मतलब उसके कान जो है दिखाई नहीं दे रहे, उनमें वो जा रहा था म्यूज़िक, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि मतलब झरने की का पानी जैसे गायब हो रहा हो, ठीक है, झरने का पानी जैसे गिर के गायब हो रहा हो, वैसे ही उसका म्यूज़िक जो है वो कानों में, उसके सांप के कानों में जा रहा था, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहे थे। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स टू स्नेक चार्मर, बच्चा जो है स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर, ये जानते हुए, जब उसको पता चलता है कि भाई इसमें मतलब जो भीड़ भाड़ में उसके पेरेंट्स जो हैं, knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further, उसको पता था कि भाई उसके पेरेंट्स जो थे वो इस स्नेक चार्मर का गंदा मतलब बेसुरा गाना सुनने से मना करेंगे, ठीक है, वो इस भीड़ भाड़ में मना करेंगे, वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, बट नोविंग हिज पेरेंट्स आर फॉरबिडन हिम, उसको माफ़ नहीं करेंगे ऐसी गंदी कोर्स म्यूज़िक सुनने से, जो उसकी मतलब हार्श जो है सॉन्ग सुनने से सपेरे के से मना करेंगे, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट, राउंड अबाउट क्या होता है भाई, झूला, ठीक है, बड़ा सा झूला होता है ना। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, जो पूरी तरह से स्पीड से घूम रहा था वो, मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन, जिसपे कि आदमी, महिलाएं और बच्चे, कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, जो कि राउंड राउंड घूम रहे थे, स्ट्रिक्ट, जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे, स्ट्रिक्ट एंड क्राई, चिल्ला रहे थे, विद डिजी लाफ्टर, डिजी मतलब डिजी होता है चक्कर आना, ठीक है, कि चक्कर आ रहा था उनको और वो हंस रहे थे, ठीक है, हंस भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, उनको चक्कर भी आ रहे थे, झूले में ऐसे ही होता है, तेज़ घूमता है तो। द चाइल्ड वॉच दैम, बच्चा उनको देख रहा था, इंटेंटली, एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर वो एक बोल्ड मतलब उसमें अब की बार वो तेज़ हिम्मत से बोलता है, आई वॉन्ट टू गो टू राउंड अबाउट, कि मुझे इस झूले पे जाना है, प्लीज़ प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ पेरेंट्स, माता पिता अपनी मम्मी पापा को बोलता है कि मम्मी पापा मुझे इस झूले में जाना है, ठीक है, अब की बार वो तेज़ बोल ही देता है और ख़ुद को रोक नहीं पाता, तो क्या होगा भाई देखते हैं, अभी तक तो नहीं बोल रहा था। देयर वॉज नो रिप्लाई, अब कोई रिप्लाई नहीं आता, ठीक है, अभी तक तो उसके मदर फादर जो है वो मना कर रहे थे उसको, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए मुड़ता है, दे वर नोट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे, अहेड ऑफ हिम,
उसके आगे वो नहीं थे। अभी तक पेरेंट्स जो हैं वो साथ साथ चल रहे थे, वो पीछे था, मतलब है ना, बच्चा उसके पीछे था, पेरेंट्स आगे थे। तो जब वो झूले की तरफ देख के और अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है तो पाता है कि वहाँ पे कोई नहीं था। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दोनों साइड देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुकड बिहाइंड, वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, तो उनका कोई अता पता ही नहीं था, कोई नामो निशान ही नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, अब उसके सूखे गले से एक मतलब बहुत तेज़ जो है क्राई, चीख निकलती है। विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, मतलब पूरी बॉडी झटका सा लगता है उसको। ये रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ भी वो खड़ा था वहाँ से एकदम से वो भागता है चिल्लाता हुआ। क्राइंग इन रियल फियर, एक मतलब डर से, ठीक है, चिल्लाते हुए। मदर फादर, ठीक है, मम्मी पापा चिल्लाता हुआ वो वहाँ से भागता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू जो है उसकी आंखों से गिर रहे होते हैं। हॉट एंड फियर्स, गर्म और मतलब डरा डरा हुआ वो, उसके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। हिज फ्लस्ड फेस, जो लाल पीला उसका चेहरा हो चुका होता है, वो कन्वल्स्ड विद फियर, डर से, ठीक है, डर से एकदम लाल पीला उसका चेहरा हो गया होता है। पैनिक स्ट्रिकन, दुख दर्द से भरा हुआ, ठीक है, डरा सहमा हुआ। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ भागता है, देन टू अदर साइड, फिर वो दूसरी तरफ। इधर एंड दिदर, इधर दिदर का मतलब हेयर एंड देयर। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में वो भागता है। नोविंग नोट वेयर टू गो, ये ना जानते हुए कि उसको जाना कहाँ है, और वो इधर उधर भागता रहता है। मदर फादर ही वेल्ड, वो रोता चिल्लाता हुआ पछताता हुआ मदर फादर चिल्लाता रहता है, ठीक है। हिज येलो टर्बन, उसकी जो उसने येलो पगड़ी जो बांधी हुई थी, सर पे कुछ बांधा हुआ था, केम अनटाइड, अब वो खुल चुकी थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो मडी, गंदे हो गए थे, ठीक है। हैविंग रन टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, कि आगे पीछे भागता हुआ। इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, गुस्से में या डर में इधर उधर भागता हुआ। ही स्टूड डिफिटेड, हारा हुआ वो एक जगह खड़ा हो जाता है। ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब, जब उसकी जो चिल्लाहट है वो उसकी सुस्कियों में, सुबकियों में या सिसकियों में दब जाती है, ठीक है, वो चिल्लाना बंद कर देता है, सिसकियाँ लेने लगता है। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास, थोड़ी दूरी पे हरी घास पे थोड़ी दूरी पे, ही कुड सी, वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी आइज मतलब धुंधली आँखों से। मैन एंड वीमेन टॉकिंग, और महिलाएं और औरतों को बातें करते हुए वो देख सकता था। हरी मतलब हरे मैदान में जो मेला भरा हुआ था, मेला लगा हुआ था, वो कैसा था, घास के मैदान पे लगा हुआ था, तो वो थोड़ी दूर पे देख सकता था कि आदमी और जो औरतें थी वो बातें कर रही थी। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, कि वो कोशिश करता है उन लोगों के बीच में से, उन्होंने जो कपड़े येलो कपड़े जो पहने हुए थे उनके थ्रू देखने की, अपने पेरेंट्स को ढूंढने की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों के बीच में उनके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं था, ठीक है, कोई पता नहीं था, मिले नहीं उसको। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जो कि ऐसा लग रहा था उसको जैसे ये लोग जो हैं वो सिर्फ हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, हंसने और बातें करने के लिए उसकी तरफ देख रहे हैं, इस मजाक उड़ा रहे हैं उसका, ठीक है। ये रेन क्विकली अगेन, फिर वो तेज़ी से फिर भागता है। दिस टाइम टू ए श्राइन, श्राइन मतलब टेम्पल, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जिस पे लोग जो हैं मतलब भीड़ लगा रखी थी, जहाँ पे वो उस तरफ जाता है, ठीक है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन, कि वहाँ का हर एक इंच मतलब हर जगह पे लोग जो थी, भीड़ लगी हुई थी लोगों की, लोग इकट्ठा हुए थे। बट द ही रेन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन फिर भी वो लोगों के पैरों में से निकलता हुआ भागता है। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग मदर फादर, ठीक है, उसकी सुस्कियाँ जैसे रुक रुक के बोल रही थी, माँ बाप मम्मी पापा, ठीक है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल,
उस मंदिर के गेट के पास। हाउएवर ही द क्राउड बिकेम वेरी थिक, कि जो भीड़ थी वो और भी ज़्यादा घनी हो रही थी। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, मैन जैसे एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, एक दूसरे में घुस रहे थे जैसे। हैवी मैन, भारी आदमी, ठीक है, कुछ आदमी ऐसे भी थे हट्टे कट्टे भारी। विद फ्लैशिंग मतलब मांस, हाड़ मांस के बने हुए, ठीक है, मोटे आदमी। मर्डरस आइज़, आँखों में जैसे खून भरा हुआ, ठीक है, गुस्से में या जो भी है। उस मंदिर में जाने दर्शन करने के लिए होती है ना, वही भीड़ लगी होती है एक दूसरे को पुश करते हुए, तो उस तरह से वो गुस्से में भरे हुए आँखों से। एंड हैप्टी सोल्जर्स, बड़े बड़े सोल्जर्स उनके कंधे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, कि जो बेचारा बच्चा थ्रस्ट अवे उनके पैरों में से रास्ता निकालने की कोशिश करता है। बट नोक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन उसको धक्का मार के भाई इधर उधर कर देते हैं। बाई देयर ब्रिटल मूवमेंट, कि जो निर्दयी जो उनका मूवमेंट था, क्योंकि वो उनको तो सिर्फ मंदिर से मतलब है, वो इधर उधर धक्का मारते हुए चल रहे थे दर्शन करने के लिए लोग, तो वो उस बच्चे को इधर उधर कर देते, ठीक है। ही माइट हैव बीन ट्रम्बल्ड अंडर फुट, कि वो ट्रम्बल्ड अंडर फुट मतलब वो कुचल दिया होता पैरों के नीचे। हैड ही नोट स्ट्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो बहुत ही ज़्यादा अपनी आवाज़ को डबल करते हुए, या क्या बोलते हैं हाईएस्ट पिच, बहुत तेज़ करते हुए ना बोलता फादर मदर, ठीक है, मम्मा पापा, अगर वो तेज़ आवाज़ में नहीं बोला होता तो वो किसी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाता, ठीक है। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, अब वो एक आदमी जो है उस भीड़ में से उसकी आवाज़ सुन लेता है। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और उसको बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश करता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, अपनी आर्म्स में उसको उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, कि ए बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, कि वो उस मतलब मास मतलब लोगों की भीड़ से बाहर निकलते हुए, वो भाड़ को क्या बोलते हैं, भीड़ भाड़ को क्लियर करते हुए वो बाहर निकलता है। तो बच्चे उससे पूछता है कि भाई यहाँ कैसे आए, कौन हो तुम। ऑब्वियसली यही पूछते हैं ना, कोई अगर बच्चा आपको गुम हुआ मिल जाता है तो आप उसी से ये पूछोगे कि कहाँ से आए हो, किसके बच्चे हो, ये इस तरह से तो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली, अब वो और भी ज़ोर से रोने लग जाता है बच्चा। देन एवर नाउ, मतलब पहले से भी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। ओनली क्राइड, और चिल्लाता हुआ बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपनी मम्मा चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए, बस यही बोलता वो चिल्लाते हुए रोते हुए। द मैन ट्राइड टू सूद, मतलब उसको काम करने की, उसको चुप कराने की कोशिश करता आदमी वो, ठीक है, वो कर रहा था उसको चुप कराने की। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, पहले वो झूले पे लेके जाता, ठीक है, वो झूले पे लेके गया उसको। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, कि क्या तुम घोड़े पे बैठोगे, ठीक है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचता, हमने देखा हो ना झूले होते हैं जिसपे घोड़े भी लगे होते हैं, बच्चे बैठ के घूमते हैं उसको, तो उसकी तरफ जाता और बोलता कि भाई तुम घोड़े पे बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग की तरफ जाता, झूले की तरफ जाता। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इन 2000 श्रील सोब्स, अब उसके जो मतलब गले से हज़ारों सिसकियाँ निकल रही थी। एंड ही ओनली साउटेड, और वो एक सिर्फ एक ही चीज़ चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरे मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, बस यही चीज़ वो चिल्ला रहा था, ठीक है। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस, अब देखो अभी वो पेरेंट्स की जिद कर रहा था कि मुझे झूले में झूलना है, लेकिन अब जो वो बच्चा, वो आदमी जब बोल रहा है कि झूले में बैठना चाहते हो, तो वो अपने मम्मा पापा के लिए रो रहा है, ठीक है। देखना इस चीज़ को, आगे समझना क्या बोल रहा है। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, अब वो को झूलते हुए या घूमते हुए कोबरा की तरफ, जो सपेरा जो है अभी भी बांसुरी बजा रहा था, बीन बजा रहा था, तो वो आदमी उस सपेरे की तरफ जाता है। अब लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, के बच्चे उस म्यूज़िक को सुनो, ठीक है। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की कि उस सपेरे के म्यूज़िक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन वो बच्चा अपने कान ही बंद कर लेता है विद हिज फिंगर्स, ठीक है, अपनी उंगलियों से अपने कान ही बंद कर लेता है। एंड साउटेड,
और चिल्लाता है इस डबल पिच्ड स्ट्रेन, मतलब दुगनी आवाज़ करके, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, कि मुझे मेरे मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, सिर्फ यही चीज़ बोलता है। अब क्या होता है भाई, अब वो आदमी टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो गुब्बारा की तरफ लेके जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, कि शायद बलून के जो अलग अलग कलर हैं वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, चाइल्ड की अटेंशन को जो है वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, कि उसका ध्यान जो है वो हटाएंगे थोड़ा सा और उसको चुप कराएंगे, ठीक है, उसके कलर गुब्बारों के। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम ये रेनबो कलर वाले बैलून चाहोगे, लेना चाहोगे, ही परसुएसली आस्क्ड, ठीक है, वो मतलब थोड़ा जोर देते हुए बोलता है, रिक्वेस्ट करते हुए। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, वो अपनी आंखें ही हटा लेता है, नज़रें हटा लेता है उस बैलून की तरफ से, उड़ते हुए बैलून से। जस्ट सो वो शुभ किया लेता हुआ बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरे मदर चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी और बच्चे को अभी भी खुश करने की कोशिश कर रहा है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पे अब उसको कहाँ लेके जाता है वो, फूल बेचने वाले के पास। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इस फूलों को स्मेल कर सकते हो, मतलब इतनी अच्छी स्मेल आ रही है उसको। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक माला लेना चाहोगे अपने गले में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, तो बच्चा क्या करता है, अपनी नाक जो है उस बास्केट से हटा लेता है, मतलब अपनी नाक ही दूर कर लेता है। एंड रिटेरिएटेड हिज सोब, और दोहराता है, रिटेरिएटेड मतलब दोहराता है, हिज सोब अपनी सुबकियाँ जो है वो जारी रखता है, दोहराता है। क्या बोलता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, कि मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, कि अब वो मिठाई देने की कोशिश करता है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज दिस कंसोलेट, जो कंसोल करना होता है भी, कोई रो रहा होता है, पछता रहा होता है, ठीक है, मतलब पछतावा कर रहा होता है ना, कोई मतलब खो जाता है इस तरह से, तो उसको थोड़ा सा ध्यान वहाँ से हटाने के लिए एक गिफ्ट देने के लिए उसको मिठाई की दुकान पे जाता है। द मैन टुक हिम टू काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान पे वो पहुँचता है उस बच्चे को लेके। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई तुम लेना चाहोगे बच्चे। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोल्ड, अपनी जो चेहरा है वो उस मिठाई की दुकान से दूर कर लेता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और क्या बोलता है, ओनली सोब्ड, शुभ किया लेते हुए बोलता है कि मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरे मदर चाहिए, ठीक है, सिर्फ यही बोलता है। अब देखो तुम कि जब मदर फादर उसके साथ में थे तब वो ज़िद कर रहा था, है ना, कि मुझे माला चाहिए, फिर मुझे बैलून्स चाहिए, फिर मतलब वो चाहता था ये सब चीज़ें लेना, फिर वो झूले पे बैठना चाहता था, सपेरे की जो बीन की बांसुरी की आवाज़ थी वो सुनना चाहता था। लेकिन फिर उसके मदर फादर जब खो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब वो मतलब वो नहीं खोते, वो बच्चा खो जाता है, तो वो अब उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब पेरेंट्स साथ में होते हैं, पेरेंट्स करते हैं उनके बच्चों के लिए, ठीक है, और पेरेंट्स से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, तो उनका कहना मानना चाहिए, और जो वो बोले मतलब प्यार से दिलाएं वो ले लाना चाहिए, ठीक है। बच्चे हैं, ज़िद करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि पेरेंट्स को बुरा लगे, पेरेंट्स को सब पता है क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, उस तरह से रहना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स के बिना, उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं लेना, या वो आराम से दिलाएं वही चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये लिखी है मुल्क राज आनंद ने। क्वेश्चंस हैं फिर इसके, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, क्या क्या देखता है वो बच्चा। व्हाई डज ही लेग बिहाइंड, पीछे क्यों रह जाता है। ये सारे आंसर्स इनके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये आप देखना और ख़ुद से ढूंढने की कोशिश करना। दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस चैप्टर। थैंक यू।